मार डाले 400 अफगानी, काबुल किलर इन रमजान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खूनी जंग इतनी भयानक हो चुकी है कि पाकिस्तान ने पवित्र महीने रमजान में भी अफगानिस्तान में भयानक नरसंहार किया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट ने आधी रात राजधानी काबुल समेत 4 जगहों पर भीषण हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि इन हमलों में 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रमजान के महीने में मासूम अफगानियों को जिस तरह से जनरल मुनीर के कसाईयों ने मारा है, उससे ये साफ हो गया है अफगानियों का कसाई जनरल मुनीर बन गया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अफगानिस्तान में हुआ भीषण हमला कैसे पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू करने जा रहा है। अफगान तालिबान और सरकार ने दो टूक कहा है कि पाकिस्तान को अफगानियों का नरसंहार बहुत भारी पड़ेगा। तालिबान ने इसे इस्लामिक भाईचारे का अपमान और रमजान की पवित्रता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। अब आप देखिए आधी रात में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से कैसे आधा अफगानिस्तान खून से लथपथ हो गया। पाकिस्तान के काले मकोड़ों की काबुल में एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। चारों तरफ भयानक तबाही और खून से लथपथ इंसानी जिस्म दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान ने 16 मार्च की आधी रात को एक बार फिर अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने राजधानी काबुल के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिनमें एक हॉस्पिटल भी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसमें 400 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हुए। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पेशावर और सरगोदा से पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस से हमले हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इस हमले में पाकिस्तान की नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स और नंबर 17 टिगर्स स्क्वाड्रन शामिल है। که انفجار صورت گرفت از طریق کال سنتر ما یک بخش کال سنتر داریم، کابل امبولانس. برای ما اطلاع حاصل نمودیم که انفجار عظیمی رخ داده در ساحه کمپ هزار بستر متادین. ما حضور پیدا کردیم و در جستجوی ازی بودیم که زخمی ها را از هر طرف برای ما می آوردن و تمام پرسنل کابل امبولانس तस्वीरों को देखकर साफ पता चलता है पाकिस्तान ने अचानक और बिना उकसाने के मासूम अफगानियों को मार दिया है। हॉस्पिटल कहे या फिर नशा मुक्ति केंद्र, यहाँ पर भीषण तबाही हुई है। एक झटके में दर्जनों परिवार तबाह हो चुके हैं। रमजान के महीने में पूरे अफगानिस्तान में मातम पसर गया है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आधी रात में फील्ड मार्शल जनरल असीम मुनीर के जेट्स ने कहां कहां तबाही मचाई है। 16 मार्च 2026 आधी रात अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। पवित्र महीने रमजान के समय पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ने कोहराम मचा दिया है। सबसे बड़ा और मुख्य हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ। इसके अलावा नांगरहार, पक्तिका और खोस्त प्रांतों में भी हवाई हमले किए गए हैं। पाकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने काबुल में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र, जिसे ओमिद अस्पताल कहा जाता है, उस पर बमबारी की है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान इसे नागरिक नरसंहार कह रहा है। इस हमले में पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर और शायद F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। हमलों में प्रिसीशन गाइडेड एम्यूनिशन यानी सटीक निशाना लगाने वाले बम और ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार इन हवाई हमलों के लिए पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती हवाई अड्डों, मुख्य रूप से पेशावर और सरगोधा एयरबेस का इस्तेमाल किया है। रात 9 बजे काबुल के टाइम ये हमला हुआ और ये अस्पताल पर हुआ जो एडिक्स ट्रीटमेंट के लिए इधर 3000 से ज़्यादा जो एडिक्ट्स थे और उसमें 400 से 500 ये
मारे गए हैं और बहुत से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जनरल मुनीर के जल्लादों का हमला, काबुल किलर से बदला लेगा अफगान। अफगानिस्तान तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने रात 9 बजे ओबिद नशा मुक्ति अस्पताल पर हवाई हमला किया था। यह 2000 बेड का अस्पताल है जहां नशे की लत से जूझ रहे मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि पाकिस्तान का दावा है यहां पर अफगान और तालिबान से जुड़े आतंकी थे, इसीलिए हमला किया है। भारत ने पाकिस्तान के इस कायराना हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब आप जान लीजिए इस हमले से जुड़े वो आंकड़े जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जनरल के काले मकोड़ों की काबुल में एयर स्ट्राइक। दावों के मुताबिक हमले में अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अब तक करीब 400 लोगों की मौत और लगभग 250 लोगों के घायल होने की सूचना है। मलबे से शव अभी भी निकाले जा रहे हैं। अफगानिस्तान सीमा यानी डुरन लाइन के बहुत करीब होने के कारण पाकिस्तान ने पेशावर और सरगोदा एयरबेस से हमले किए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना के नॉर्दर्न एयर कमांड का मुख्यालय पेशावर में है। यहां से J-17 और F-16 जेट ने अफगानिस्तान पर हमले किए हैं। पेशावर एयरबेस पर पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण स्क्वाड्रन तैनात रहते हैं। J-17 थंडर चीन के सहयोग से बने ये लड़ाकू विमान यहां की मुख्य ताकत है, इसीलिए हमले में इसका इस्तेमाल किया गया। नंबर 26 ब्लैक स्पाइडर्स और नंबर 17 ट्रिगर्स ये यहां के प्रमुख स्क्वाड्रन हैं जो अक्सर सीमावर्ती ऑपरेशंस में शामिल हुए हैं। यहां से ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल तक एयर स्ट्राइक की है। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ड्रोन से भी हमले हुए हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने हमला किया तो और किसी ने किया है। जाहिर है कि वो टीटीपी के नाम से जो क्लेम करते हैं कि हम उसके हेवन से सेफ हेवन से अफगानिस्तान में जो ये 2-3 हफ्तों से वो सिविलियंस को मारा ही है। कोई जगह उन्होंने किसी टीटीपी के मेंबर को नहीं मारा। कुल मिलाकर पाकिस्तानी सेना और जनरल आसिम मुनीर काबुल किलर इन रमजान के वो गुनाहगार हैं जिनसे अफगान बदला जरूर लेंगे। रावलपिंडी में धमाका हो चुका है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।